Vice Chancellor himself is involved in sexual harassment case. से आप सेक्सुअल हरासमेंट का जो इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हैं, अगर कल को वो आपके ऊपर दावा करते हैं तो आप कैसे उस चीज़ को साबित करेंगे? आपके पास क्या सबूत है? डिप्टी सीएम हमारी विश्वविद्यालय से है, उसको भी पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया। सेक्सुअल हरासमेंट की बात आ रही है तो इस तरह से हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वहाँ पे तो वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ जम्मू 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 वर्ड जम्मू। यार अगर जम्मू के बारे में नीतियाँ अच्छी नहीं बनाओगे, जम्मू के बारे में आप सोच अच्छी नहीं, विचार अच्छे नहीं बनाओगे, अगर अतुल दिल्लू जी हमारे वाइस चांसलर चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, क्या जम्मू में कोई ऐसा टैलेंट नहीं रहा? रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ फोरम कॉस्ट की तरफ से जो है वो आज एक प्रेस वार्ता की गई है और सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो वाइस चांसलर कॉस्ट के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी जो है वो इनकी तरफ से जो है इल्ज़ाम तराशी जो है वो की गई है। मेरे साथ इस समय फोरम के जो हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम तराशी जो है वो वाइस चांसलर के ऊपर लगाई है, जिसके अंदर आपने ये कहा है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। क्या पूरा माजरा है और हम आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा और इसको मैंने उजागर भी किया है। आई हैव कम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, और रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि वाइस चांसलर हिमसेल्फ इज़ इन्वॉल्व इन सेक्सुअल हरासमेंट केस, जिसको अपनी ही उसकी जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है वही उसको शील्ड करती है, तो वही उसको करती है। लेकिन वो केस ऊपर तक भी गया है, वो ट्रिब्यूनल तक भी गया है, ट्रिब्यूनल ने भी उसके दस्तावेज दिए हैं, उसके फेवर में दिया है। और स्टिल जो इनकम्बेंट है, आई डोंट वांट टू नेम, क्योंकि मीडिया में उनका नेम लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो लेकिन जो हमें पता चला है, जो हमारे लाइव सोर्सेज हैं, क्योंकि आई एम इन टच विद यूनिवर्सिटी, मेरी पेरेंट यूनिवर्सिटी है, मेरी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से बड़ा प्यार है और इस यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए हम सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं। अगर कोई अच्छाई हो तो उसकी हर लेवल पर सराहनीय कदम उसका उठाते हैं। लेकिन प्रेजेंट वाइस चांसलर के ऊपर जो इतने और बहुत सारे एलिगेशंस हैं, जो कि मैंने अभी वार्ता में यहाँ पर आपको बताए, बहुत सारे केसेस हैं। जैसे एससी एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी एक हरासमेंट का केस हुआ, जब फिर उनकी वाइफ के ऊपर भी एक अपॉइंटमेंट का वो स्कैम बना हुआ है, उसने किस तरीके से वाइस चांसलर साहब ने उसकी नियुक्ति की, क्या किया, वो किया, इस सवालिया क्वेश्चन पैदा होता है। हमारा लोगों का फ़र्ज बनता है एज ए वॉच डॉग, नो डाउट वी आर रिटायरीज, लेकिन हम इसी यूनिवर्सिटी का अन्न खाते हैं, इसी स्टेट का खाते हैं। लेकिन इसकी पीड़ा वही समझ सकता है जो विद इन स्टेट हो, जो विद इन स्टेट हो, जम्मू प्रोविंस हो, जिसने इसके लिए पीड़ा दर्द समझा हो, जिसने इस यूनिवर्सिटी को अपना समझा हो। लेकिन सर इसमें जिस तरह से आप सेक्सुअल हरासमेंट का जो इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हैं, अगर कल को वो आपके ऊपर दावा करते हैं तो आप कैसे उस चीज़ को साबित करेंगे? आपके पास क्या सबूत हैं? देखो, इसके लिए तत्व वो खंगालेंगे ना, हमारे वो तत्व वो यूनिवर्सिटी के ये जाएगा, हम भी उसके ऊपर वो चल रहा है, लेकिन हमको वो दस्तावेज देंगे तो हम उसके ऊपर चलेंगे ना। दस्तावेज देते नहीं हैं वो। दस्तावेज के लिए हमने बहुत सारे एजेंसियां लगाई हैं पीछे, कुछ हमारे पास वो हैं हर चीज़। ये यूनिवर्सिटी के आप मीडिया कर्मी वहाँ पर पूछ सकते हैं, CID विभाग है, वो जानकारी ले सकता है। वहाँ पर स्टेट के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं। एक मेरी अकेले की एजेंसी के लिए तो वो काम नहीं चलेगा ना। एक वन मैन या मेरा रिटायरी जाकर वहाँ पर, वो आपने देखा यहाँ पर मीडिया कर्मी ने एक ने कहा कि हमको वो अंदर जाने के लिए वंचित करते हैं। अरे अगर मीडिया कर्मी को वो आगे जाने के लिए वंचित करते हैं तो हमारे लिए वो कौन? आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट की बात आ रही है तो इस तरह से हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वहाँ पे तो वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको कह दूं, इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये द मैसेज इज लाउडली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि इट विल हैव ए वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इट विल हैव ए वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, इट विल हैव ए बैड इम्पैक्ट ऑन द यूनिवर्सिटी एज ए होल एंड जम्मू प्रोविंस एज ए होल। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो हमारे यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं स्टेट के, जहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर हैं जो राइट थिंकिंग बिलीव करती हैं, वो अच्छा स्लोगन लेकर चल रही हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ठीक तरीके से खंगाला जाए, ताकि सच को सच्चाई सामने आए। एक वो कह देगा ऐसे हुआ, दूसरा ऐसे, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
इसमें कौन सी बात है? उसके लिए अगर हमारे से भी, मेरे से आज आपने पूछा, मेरे से एजेंसियां पूछेंगी, मैं कहूँगा हमको रिलायबल सोर्सेज से मिला है। अरे कोई रिलायबल सोर्सेज होती है तो आदमी बोलता है ना, डेमोक्रेसी है, आप उसको पक्ष उसका दीजिए, आप उसकी रिबटल दीजिए कि भाई ऐसा नहीं है, उसका वो दे सकते हैं ना। दे हैव सो मेनी थिंग्स, वो कर सकते हैं। हमारा काम है, हमारी नाले में आया, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हुआ, अरे वो अपना वर्क चार्ज दे, वो 2.5 साल से अपना वो देना कि उसने वेटनरी में क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट में क्या किया। इसका अपॉइंटमेंटों के ऊपर क्वेश्चन चार्ज है, नॉन टीचिंग पोस्टों के ऊपर क्वेश्चन निशान है, असिस्टेंट प्रोफेसरों के ऊपर क्वेश्चन निशान है, और कौन सी जो इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके ऊपर क्वेश्चन निशान है। आज इसने इतनी बड़ी त्रासदी में यूनिवर्सिटी खोल कर रखी, लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान करवा दिया। रेड अलर्ट में यूनिवर्सिटी स्टेट जा रही थी, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी को खोल दिया, और सैकड़ों गाड़ियाँ हमारे मुलाजिमों की वहाँ पर ख़त्म हो गई। वो बेचारे हैंड टू माउथ हो गए लोग। हमारे रिकॉर्ड इतना वाइटल था, इतना वाइटल रिसर्च रिकॉर्ड था, इतना वाइटल हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड था, इतना वाइटल हमारा एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड था। कल लोगों ने अपनी सर्च बुकों को खंगाल लाओ, उसके केसेस हैं, हमारे लोगों के बहुत सारों के केसेस वहाँ पर चल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कैसे ये भरपाई कर पाएगा वाइस चांसलर? इस एक आदमी की नालायकी से। अगर आपको पता है कि हर साल ये अपना फ्लड प्रोन एरिया है, भाई उसको फर्स्ट फ्लोर में रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, उसको फर्स्ट फ्लोर में रखिए अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड, उसको फर्स्ट फ्लोर में रखिए रिसर्च का। हर साल जब ये आपको पीड़ा जागती है उस वक्त आप दौड़ते हैं और यूनिवर्सिटी को तबाही करते हैं। ये तो एक रेडी एक्सपेंडिचर बना दिया उन लोगों ने कि ऐसा होता जाएगा, हम कमाते जाएंगे, वो खाते जाएंगे। ये तो यूनिवर्सिटी, और अल्टीमेटली लोड हमारे पर है, ये टैक्स पेयर्स, अल्टीमेटली लोगों के ऊपर है, हमारे किसानों के ऊपर है, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर है। स्टूडेंट देखा आपने कल यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। अरे पॉलिसी प्रोग्राम बनाइए। हमारी स्टेट के अतुल दिल्लू जी हैं, बड़े संगीनता से देखते हैं। पॉलिसी प्रोग्राम कौन बनाएगा? दोनों यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर वाइस चांसलर बैठे हैं और इनके कैरियर और इनके भविष्य के बारे में सोचें, इनके भविष्य में इनकी नीति बनाएं कि कितनी परसेंट, 50% कोटा इनका रिजर्व करना है, नहीं तो यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दो। मैं कहता हूँ फुटाइल एक्सरसाइज है, ये हमारे पर लोड है, ये दुनिया के ऊपर लोड है, किसानों के ऊपर लोड है, एम्प्लॉइज़ के ऊपर लोड है, जनता के ऊपर लोड है। बंद कर दो यूनिवर्सिटियाँ। 2 यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हो, क्यों चलाते हो? फिर बंद कर दो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिकल लीडरों असेंबली आ रही है, उनको भी सोचना चाहेगा। हम वहां पर भी उनको देंगे रिप्रेजेंटेशन, असेंबली में भी। हम चाहते हैं कि राइट थिंकिंग एमएलएस जो हमारे हैं, जो इस जम्मू प्रोविंस के लिए सोचना चाहते हैं, जो स्टेट के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे नेता हैं, एमएलएस हैं, वो आए। हमारी खुशकिस्मती की बात है, हमारे पास 2 सिटिंग एमएलएस हैं। हमारे 2 इस विश्वविद्यालय के सीटिंग एमएलए, 3 हैं, इवन डिप्टी सीएम हमारी विश्वविद्यालय से है। उसको भी पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया, क्या ये कहाँ जा रही है? वो भी भुक्तभोगी है, वो भी हमारे साथ उसने काम किया है। पीड़ा होनी चाहिए, ये नहीं है कि आज एक दिशा चले गई कल दूसरी दिशा चलिए। पीड़ा होनी चाहिए अपने जम्मू प्रोविंस के लिए। मैं कहता हूँ जम्मू 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 व्हाट जम्मू। यार अगर जम्मू के बारे में नीतियाँ अच्छी नहीं बनाओगे, जम्मू के बारे में आप सोच अच्छी नहीं, विचार अच्छे नहीं बनाओगे, अगर अतुल दिल्लू जी हमारे वाइस चांसलर चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, क्या जम्मू में कोई ऐसा टैलेंट नहीं रहा? अरे जम्मू में इतने जो जम्मू के लोग इतनी आईएएस बनकर रहा है, कितने आईएएस जम्मू के बने हैं, कितना आईएएस का लॉट यहाँ पर बना है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ से स्कॉलर्स निकले हैं, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर कलाकार निकले हैं। वो देखिए, जम्मू को देखिए भाई, जम्मू के लोगों को टैलेंट दीजिए। उसी के लिए विश्वविद्यालय की नियुक्ति हुई थी, उसलिए विश्वविद्यालय बनाया गया। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह करोगे, मुझे भूल गया, मैंने मीडिया को कहना चाहता था, अगर ईस्ट इंडिया का यहाँ पर बनाना है तो बनाए रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, लूट कर चले जाएगी, और इस यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं बनने वाला, इस देश का कुछ नहीं बनने वाला, इस जम्मू प्रोविंस का कुछ नहीं बनने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ फोरम स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी लगाई है, और मैं चाहता हूं कि जो वहाँ पे एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ पे बैठी हुई हैं इस समय, वो इस इल्ज़ाम तराशी के बाद जो है वो कम से कम खंगाले चीज़ों को और साफ़ करें, क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट की बात है। सेक्सुअल हरासमेंट में हमारी बहन बेटियाँ जो है वहाँ पे फिर सुरक्षित नहीं है अगर ऐसा वहाँ पे होता है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द JNF न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल को दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।